सोचिए, आप किसी जंगल में खो गए हो। ना कोई रास्ता, ना कोई इंसान, लेकिन आपका छोटा सा फोन आपको गाइड करता है। Head south on Principal Mandalecha Street towards St. Anthony's Road. क्या ये जादू है? नहीं, ये है एक इनविजिबल टेक्नोलॉजी की पावर, जिसका नाम है GPS। आपके फ़ोन के अंदर एक इनविजिबल मैप है जो बिना किसी केबल के, बिना इंटरनेट के सैटेलाइट से बात करता है और आपको बताता है कि आप कहाँ हो और कहाँ जाना है। आज हम बात करेंगे GPS क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं और इसका इतिहास क्या है। सब कुछ सीधे शब्दों में, चलो समझते हैं। GPS की कहानी शुरू होती है 1957 में, जब सोवियत यूनियन ने दुनिया का पहला सैटेलाइट लॉन्च किया, जिसका नाम था स्पुतनिक। जब स्पुतनिक ने अर्थ के चक्कर काट रहा था, तब यूएस के साइंटिस्ट ने उस सैटेलाइट का रेडियो सिग्नल डिटेक्ट किया। लेकिन सबसे सरप्राइजिंग बात ये थी कि सिर्फ सिग्नल सुन के वो लोग गेस कर पाए कि सैटेलाइट किस स्पीड से मूव कर रहा है और किस डायरेक्शन में है। फिर उन्होंने सोचा, अगर हम एक फिक्स्ड जगह पर खड़े होके एक सैटेलाइट की पोजीशन गेस कर सकते हैं तो उल्टा भी पॉसिबल है। अगर मल्टीपल सैटेलाइट्स हो तो उनका सिग्नल यूज करके हम अर्थ पे किसी भी चीज का लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं। बस वही से GPS का बेसिक आइडिया पैदा हुआ। 1970s में यूएस मिलिट्री ने इस कॉन्सेप्ट पर काम करना शुरू किया और डेवलप किया एक नेविगेशन सिस्टम जो बैटलफील्ड्स में सोल्जर्स के एग्जैक्ट लोकेशन बताते हैं। 1990s के एंड तक यूएस ने इस सिस्टम को सिविलियन यूज के लिए ओपन कर दिया। 1995 तक पूरा GPS सिस्टम फंक्शनल था और आज हर स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉच, डिलीवरी सर्विस GPS के बिना अधूरा है। GPS का फुल फॉर्म है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ये एक सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन सिस्टम है जो आपकी रियल टाइम लोकेशन बताते हैं। अर्थ के आसपास 30+ GPS सैटेलाइट्स घूम रहे होते हैं जो बार बार सिग्नल भेजते हैं। आपका फोन उन सैटेलाइट्स के सिग्नल्स रिसीव करता है। चलो अब डिटेल में GPS कैसे काम करते हैं वो समझते हैं। GPS 3 बेसिक चीजों के बीच काम करता है, वो है सैटेलाइट, ग्राउंड सेगमेंट और रिसीवर्स। हमारे ऊपर जमीन के चारों तरफ लगभग 31 सैटेलाइट्स घूम रहे हैं जो पृथ्वी के चक्कर काट रहा है और कंटिन्यूसली अर्थ को सिग्नल्स भेज रहा है। इन सिग्नल्स में सैटेलाइट्स का एग्जैक्ट टाइम और लोकेशन की जानकारी होती है। ग्राउंड सेगमेंट ये सैटेलाइट्स के मूवमेंट को ट्रैक और कंट्रोल करने में काम आता है, ताकि सैटेलाइट से भेजा रहा सिग्नल्स ज्यादा एक्यूरेट तरीके से रिसीवर्स तक पहुंच सके। GPS रिसीवर्स ये हमारे स्मार्टफोन्स या किसी भी ट्रैकिंग डिवाइस में होते हैं। रिसीवर्स में एक एंटेना और एक प्रोसेसर होता है। एंटेना का काम होते हैं सैटेलाइट्स द्वारा भेजे गए सिग्नल्स को पकड़ना और प्रोसेसर उन सिग्नल्स को प्रोसेस करके हमारी एग्जैक्ट लोकेशन का पता लगता है। आपका फोन कम से कम 4 सैटेलाइट्स से सिग्नल्स लेता है। जैसे मैंने पहला बताया था, ये सैटेलाइट सिग्नल्स के साथ अपना एग्जैक्ट टाइम और पोजीशन भेजते हैं। जब फोन के अंदर का GPS रिसीवर इन सिग्नल्स को रिसीव करता है, तब फोन मेजर करता है कि सिग्नल्स को आने में कितना टाइम लगा और फिर इस टाइम को सिग्नल्स के स्पीड के साथ मल्टीप्लाई करके डिस्टेंस निकाली जाती है। जब 4 सैटेलाइट से डिस्टेंस मिल जाता है, तब एक प्रोसेस होती है जिसको कहते हैं ट्रायल आइटरेशन और इसी प्रोसेस से आपका एग्जैक्ट लोकेशन निकलता है। अब इस कॉन्सेप्ट को एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। सोचिए, आप एक बड़े फील्ड के बीच में खड़े हो और आपको नहीं पता कि आप कहाँ हो, लेकिन ग्राउंड के अलग अलग कोने पर आपके 3 दोस्त खड़े हैं, रवि, अमन और नेहा। आप हर दोस्त से एक ही सवाल पूछते हैं, मैं तुमसे कितनी दूर हूँ? रवि बोलता है, तू मुझसे 100 मीटर्स दूर है। तो हम एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं रवि के आसपास 100 मीटर रेडियस का। अमन बोलता है, तू मुझसे 800 मीटर्स दूर है। तो एक और सर्कल बनता है सेंटर अमन। नेहा बोलती है, तू मुझसे 70 मीटर दूर है और तीसरा सर्कल बन जाता है नेहा के अराउंड। अब जब हम तीनों सर्कल्स को देखते हैं तो एक पॉइंट आता है जहाँ ये तीनों इंटरसेक्ट करते हैं, वही आपका एग्जैक्ट लोकेशन होता है। और GPS सिस्टम भी एग्जैक्टली यही करता है, बस दोस्तों के जगह स्पेस के सैटेलाइट्स होते हैं।
फोन हर सैटेलाइट से सिग्नल लेता है। ये सिग्नल बताता है कि सैटेलाइट आपसे कितनी दूर है और उस डिस्टेंस के बेसिस पे एक इनविजिबल सर्कल बन जाता है। जब आपको 3 या 4 सैटेलाइट्स के सिग्नल मिल जाते हैं तो आपका फोन उस इंटरसेक्ट पॉइंट को कैलकुलेट करते हैं और वही होती है आपकी लोकेशन। इस टेक्निक को कहते हैं ट्रायलैटरेशन, जिसमें डिस्टेंस के बेसिस पे लोकेशन निकाली जाती है। जीपीएस सिर्फ मैप्स तक सीमित नहीं बल्कि फिटनेस, डिलीवरी, राइड शेयरिंग और लोकेशन शेयरिंग में भी काम आता है। बस इतना समझ लो, ये हमारी डेली लाइफ का इम्पोर्टेंट हिस्सा है। हमको कमेंट करके बताइए आप अपनी लाइफ में जीपीएस को सबसे ज्यादा कहाँ यूज करते हो, या आपके हिसाब से जीपीएस और कहाँ यूज हो सकता है। वीडियो को वाइंड अप करने से पहले मैं आपके साथ कुछ मिसकॉन्सेप्शंस क्लियर करना चाहती हूँ जो लोग जीपीएस के बारे में गलत समझते हैं। सबसे पहला मिसकॉन्सेप्शन ये है, लोग गूगल मैप्स को जीपीएस ही समझते हैं, लेकिन ये दोनों अलग चीजें हैं। जीपीएस एक टेक्नोलॉजी है जो आपकी लोकेशन बताती है, लेकिन गूगल मैप्स एक ऐप है जो जीपीएस का यूज करता है लोकेशन ढूंढने के लिए। साथ ही ये शॉर्टेस्ट रूट दिखाता है, स्ट्रीट व्यू देता है और डेस्टिनेशन सर्च में मदद करता है। दूसरा मिसकॉन्सेप्शन ये है, लोग सोचते हैं जीपीएस को चलाने के लिए इंटरनेट चाहिए होता है। बिल्कुल नहीं, जीपीएस सैटेलाइट से सिग्नल लेता है, इसका इंटरनेट से कोई लेना देना नहीं। लेकिन गूगल मैप्स को इंटरनेट चाहिए होता है क्योंकि ये रियल टाइम ट्रैफिक अपडेट्स, लोकेशन सर्च और स्ट्रीट व्यू दिखाने के लिए सर्वर्स से कनेक्ट होता है। पर हाँ, गूगल मैप्स कुछ केसेस में ऑफलाइन भी काम कर सकते हैं। जब आप पहले से मैप डाउनलोड कर लेते हो तो जीपीएस और गूगल मैप्स में फर्क समझना जरूरी है ताकि आप टेक्नोलॉजी को अच्छे से समझ सके। तो नेक्स्ट टाइम जब आपका फोन बोलता है Head south on Principal Mandalecha Street towards St. Anthony's Road, तो याद रखना कहीं ऊपर स्पेस में 30+ सैटेलाइट्स आपकी मदद कर रहा है। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिए।